नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनकी एक रोड ट्रिप एक भयानक, अलौकिक अनुभव में बदल गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस डरावनी रात की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये शब्द हैं साहिल के, जो इस पूरी घटना के गवाह हैं। जरा सोचिए, एक लोरी जो इतनी प्यारी होती है, जो माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है? इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तो वो आपको हैरान कर देगा। तो कहानी में है 4 दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय, एक कार में एक सफर पर ये कोई आम छुट्टी या मौज मस्ती वाली ट्रिप नहीं थी। नहीं, इस सफर के पीछे एक बहुत ही गहरा और दुखद कारण छिपा हुआ था। असल में ये पूरी ट्रिप समय के लिए थी। समय, जो कभी ग्रुप की जान हुआ करता था, अब बिल्कुल खामोश हो गया था। वजह, कुछ ही वक्त पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था। दोस्त बस इसी कोशिश में थे कि किसी तरह उसका मन बहल जाए और वो इस सदमे से बाहर आ सके। ट्रिप का तीसरा दिन था। सबने मिलकर फैसला किया कि चलो रोहतांग पास चलते हैं। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कहानी में असल मोड़ यहीं से शुरू होता है। रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। शाम 6 बजे से पहले लौट आना। ये चेतावनी दी थी उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने। उसने तो एक मायावी साये का भी जिक्र किया था, जो रात में वहां भटकता है। पर नौजवान जोश में इन बातों पर कौन यकीन करता है? उन्होंने इसे बस एक कहानी समझकर टाल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रात के कोई 9 बज रहे थे। चारों दोस्त रोहतांग पास से लौट रहे थे, और कोहरा इतना घना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी हार मान रही थीं। मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही दिख रहा था। गाड़ी बहुत धीमी चलानी पड़ रही थी, और उस सुनसान सड़क पर खामोशी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और उसी घने कोहरे के बीच अचानक एक मील का पत्थर दिखता है। मनाली 28 किलोमीटर। और उस पर एक आदमी बैठा है, कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए। मतलब कितना अजीब और डरावना था ये नज़ारा। उनके मन में सवाल तो कई उठे, पर उन्होंने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगभग 20 मिनट गाड़ी और चली, और फिर से वही मील का पत्थर, मनाली 28 km। पर इस बार उस पर बैठा इंसान कोई और था। बस इसी पल दोस्तों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो किसी लूप में, किसी अजीब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। और अब आता है इस कहानी का सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला हिस्सा। जब उन्होंने घबराहट में एक दूसरे से पूछा कि पत्थर पर क्या देखा, तो पता चला कि सबने कुछ अलग देखा था। साहिल को एक बूढ़ा आदमी दिखा, चिराग को खिलौने के साथ एक छोटी बच्ची, और अरुण को एक अकेला काला घोड़ा। सोचिए, एक ही जगह एक ही वक्त पर 3 अलग-अलग हकीकतें। मानो उनकी असलियत ही बिखर रही थी। अब तक तो डर ने उनकी हालत खराब कर दी थी। उन्हें ये साफ हो गया था कि वो किसी अलौकिक शक्ति के चंगुल में हैं, जो उनके काबू से बाहर है। और और फिर जो हुआ, उसने तो जैसे उनकी रूह ही कंपा दी। कल्पना कीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार के साथ कोई इंसान कैसे कदम से कदम मिलाकर चल सकता है? ये नामुमकिन था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो था समय का रिएक्शन। वो बिल्कुल शांत था, मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा हो। और जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा, मानो कोई जादू हुआ हो, वो लूप टूट गया। अगला मील का पत्थर दिखा, मनाली 16 किलोमीटर। तब जाकर उनकी जान में जान आई। रात के 2 बजे जैसे तैसे वो होटल पहुंचे, थके हुए और बुरी तरह डरे हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में जो भी बात होगी, सुबह होगी। उन्हें लगा, चलो बुरा वक्त टल गया। होटल का कमरा उन्हें दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रहा था। पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि सबसे बड़ा खौफ तो अब दरवाजे के अंदर ही दस्तक देने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख खुली, एक अजीब सी आवाज से। और ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि उनके अपने कमरे के अंदर से ही आ रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये एक मासूम सी लोरी थी, जिसे समय शीशे में खुद को देखकर गा रहा था। पर उस वक्त, उस माहौल में, ये लोरी किसी सुकून देने वाली धुन जैसी नहीं, बल्कि
मौत के संगीत जैसी लग रही थी। साहिल ने जब हिम्मत करके समय की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समय की आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो, और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। और फिर एक बच्चे की आवाज में उसने पूछा, अगर मैं रात में तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम मेरी मदद के लिए दरवाजा खोलोगे? अब दोस्तों को सब कुछ साफ हो गया था। ये कोई मजाक नहीं था। वो किसी ऐसी चीज से डील कर रहे थे जो इंसानी समझ से परे थी। उन्हें तुरंत उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई और उन्होंने फैसला किया कि अब एक स्थानीय पंडित ही उनकी मदद कर सकते हैं। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उस आत्मा ने समय के दुख का, उसके भाई को खोने के गम का फायदा उठाकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। सड़क पर जो लड़का दिखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी आत्मा का एक रूप था। एक लंबी पूजा और मंत्रोच्चार के बाद समय को उल्टी हुई एक अजीब काला गाढ़ा सा तरल पदार्थ। पंडित ने बताया कि अब वो बुरी आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा चुकी है। शारीरिक तौर पर समय अब खतरे से बाहर था। समय तो उस घटना से उभर गया, आज वो बिल्कुल ठीक है। पर साहिल, जिसने सब अपनी आंखों से देखा, उसके लिए वो रात आज भी एक बुरा सपना है। वो लोरी जो कभी मासूमियत का प्रतीक थी, अब उसे उस भयानक रात की याद दिलाकर चैन से सोने नहीं देती। अब समझ में आया कि साहिल ने शुरू में वो बात क्यों कही थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शरीर से आत्मा को तो निकाल दिया गया, पर जहन में बसी उन डरावनी यादों का क्या? उनका झाड़ फूंक कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसी पूजा है जो दिल और दिमाग पर लगे घावों को भर सके? शायद नहीं। कुछ डरावने अनुभव जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं।